नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई जगह घूमने दिल्ली की, जिसका मैं आपको टूर कराऊंगी। एक ऐसी इमारत जो कि हुमायूं के मकबरे से भी पुरानी है, ईसा खान का मकबरा। ईसा खान एक सूरवंश का सेनापति था जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहा। उसने अपने जीते जी 1547 में ये मकबरा बनवाया, यानी हुमायूं के मरने से भी लगभग 9 साल पहले। इसका मतलब ये है मकबरा हुमायूं के मकबरे से भी पुराना है और आज उसी परिसर में स्थित है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हुमायूं टॉम घूमने, पर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के इतिहास की पहली गार्डन टॉम है। मैं चाहती हूँ आज सिर्फ विजुअल्स ना देखें बल्कि उन कहानियों को भी सुने जो इन दीवारों में दब गई हैं। बहुत दूर दूर से हुमायूं टॉम देखने के लिए लोग आते हैं। मैं भी आई थी हुमायूं टॉम देखने, जिसे लोग आज बस एक फ़ोटो स्पॉट समझ लेते हैं। पर ये सिर्फ एक टॉम नहीं है, एक इतिहास है, एक राजा का, एक बेगम का और एक एम्पायर का। बहुत लोग यहाँ आते हैं पर कम ही लोग जानते हैं कि अंदर क्या सच्चाई छुपी है। यहाँ मैप भी है जिसके अकॉर्डिंग आप इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं। हुमायूं मुग़ल वंश के दूसरे शासक जिनका निधन 1556 में हुआ था। कहते हैं वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर पड़े और उनकी आखिरी सांस वही थी। उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनकी याद में एक भव्य मकबरा बनवाया जिसे पूरा होने में करीब 9 साल लगे थे और 1572 में ये तैयार हुआ। ये मकबरा ईरान के एक फ़ारसी वास्तुकार मिर्ज़ा घियास ने डिज़ाइन किया था और इसे भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा माना जाता है, यानी कि एक ऐसा मकबरा जो बाग के बीच में हो। सिमेट्री और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। यही वास्तु शैली बाद में ताजमहल में भी अपनाई गई। हुमायूं एक ऐसा शासक जिसने बहुत कुछ झेला पर अंत में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि वहीं से शुरू होती है। ये बेगम, एक बेगम के प्यार से, हमीदा बानो बेगम एक सच्ची साथी, एक वफ़ादार रानी और एक ऐसी औरत जिसने अपने पति की याद में पत्थरों में ज़िंदा कर दिया। उन्होंने खुद इस मकबरे को बनवाने की निगरानी की। एक ईंट में इनका इश्क और सब्र झलकता है। ये कोई साधारण इमारत नहीं है, एक बेगम का वादा है कि वो अपने शौहर को भूलने नहीं देगी। और देखो ना, आज भी 450 साल बाद लोग इस इमारत को देखने आते हैं। शायद हुमायूं को उनके युद्धों के लिए नहीं बल्कि इस इमारत के लिए ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि ये मकबरा सिर्फ एक बादशाह की कब्र नहीं, ये बेगम के टूटे दिल से निकला प्यार है जो आज भी इस हवाओं में महसूस होता है। यहाँ हर दीवार, हर गुंबद, हर फर्श पर उनके रिश्ते की छाप है। आप खुद महसूस करेंगे जब आएंगे तो आपको हर एक दीवार, हर एक जगह बहुत ही खामोश और कुछ बोलती हुई नज़र आएंगी। अगर आप आए हैं देखने तो आप थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे तो शायद आपको भी महसूस हो कि मोहब्बत वाकई वक्त से बड़ी होती है। इतिहास के पन्नों को पलटना और उसे जीना बहुत अलग बात है। और आज मैं यहाँ से वापस जाऊँगी एक इमारत नहीं, एक रिश्ता देखकर जो हुमायूं और उनकी बेगम के बीच में था। ये वही जगह है जहाँ हुमायूं को दफनाया गया था। मैं हर एक जगह को महसूस करना चाहती थी, इसलिए मैं थोड़ा चल रही थी, देख रही थी, समझ रही थी और सुकून एक अलग ही था यार। लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। इतिहास को किताबों में पढ़ना एक अलग बात है पर उसे महसूस करना एकदम अलग होता है। जब मैं इन पत्थरों के बीच थी तो सिर्फ पत्थर नहीं दिख रहे थे बल्कि उस ज़माने की सोच, उनका प्यार, उनकी परंपराएं और उनके रिश्ते समझने की कोशिश कर रही थी। ये इन्वायरमेंट एक अलग सुकून दे रहा था। हर कोना, हर दरवाज़ा कुछ कहता पता है। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं है, ये एक किताब है जिसमें हर पन्ना किसी मकबरे, किसी किले या किसी बेगम की दास्तान से जुड़ा हुआ है। हुमायूं का मकबरा उस किताबों का वह अध्याय है जहाँ सच्चा प्यार, सत्ता और वक्त तीनों एक साथ मिलते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि विरासत केवल ताजमहल एक सीमित नहीं है बल्कि उससे पहले भी मोहब्बत ने खुद को पत्थरों में जिंदा किया है। कुछ जगह देखने से ज़्यादा महसूस करने की होती है। हुमायूं का मकबरा वैसी ही एक जगह है। यहाँ ना कोई शोर है, ना भीड़ की हड़बड़ी, बस एक खामोशी है जो अंदर तक उतरती है। ये कोने में छुपा नाई का मकबरा छोटा ज़रूर है लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। एक साधारण सेवक को भी अगर इतने सम्मान के साथ दफन किया गया तो सोचिए उस युग में रिश्तों की गहराई क्या रही होगी। ये मकबरा दिखाता है कि किसी की अहमियत उसके ओहदे से नहीं, किसी की नज़दीकी से होती थी। शायद वो नाई हुमायूं से इतना करीबी लोगों में से एक था जो आज वो भी इतिहास का हिस्सा है। भले ही किताबों में उसका नाम ना हो बट ये इमारत उसके इतिहास को कहती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, हमारी व्लॉगिंग यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है,
एंड लाइक से सब्सक्राइब तो बिल्कुल करोगे, आई नो, ठीक है। और कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड ये मकबरा आपको कैसा लगा यार? मुझसे तो कभी मकबरा बोला नहीं जाएगा, बट कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन का क्या ही मतलब है। आपको तो घूमने से मतलब था, मैंने आपको टूर करा दिया एंड नाउ आई एम लिविंग दिस प्लेस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड ऐसे प्यार व्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो यार। कैसा रहा ये व्लॉग आप प्लीज़ कमेंट में बताना एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी। बाय बाय।